हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। इसका तर्जुमा ये है कि वो लोग अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मुहताजी हो। अब मैं बात करूं आपसे कि इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको इस सारे कुर्बानी पर जो जज्बा उभारा है, इस आयत करीमा का पस मंजर देखें। अगर मैं आपसे बात करूं कि इशारो कुर्बानी क्या है, तो इशारो कुर्बानी का आसान लफ्जों में ये समझ लें कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज हो जिसकी सख्त जरूरत है, मिसाल के तौर पर ये गमछे की मुझे सख्त जरूरत है, अगर मेरा कोई भाई अगर इसी गमछे का मुतालबा कर देता है, अगर हमने अपनी जरूरत को समझते हुए अगर इस चीज को अगर उस भाई को हिबा कर देते हैं, उस भाई को दे देते हैं, तो यही इशारो कुर्बानी कहलाता है। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल का पस मंजर देखें और फिर जायजा लें कि आज हमारे मुआशरे में इशारो कुर्बानी का जो जज्बा का तसव्वुर पैदा होना चाहिए, वो जज्बा कहाँ चला गया है। इस आयत करीमा के शान नुज़ूल ये है कि जब कुफ्फारे मक्का को एक अल्लाह की दावत जब बुरी लगी, तो वो कुफ्फारे मक्का अल्लाह के नेक बंदों को सताना शुरू कर दिया। हकीम वक्त हजरत कारी मोहम्मद महफूज आलम साहब क़िबला सईदी की आमद मेंबर नूर पे हुई। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमारे करम फरमा हजरत हाफिज आली जनाब डॉक्टर महफूज भाई वो तशरीफ ला चुके हैं। देखिए इस आयत करीमा के शान नुज़ूल को कि जब कुफ्फारे मक्का को एक अल्लाह की दावत जब बुरी लगी, तो वो कुफ्फारे मक्का अल्लाह के नेक बंदों को सताना शुरू किया, अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह की इबादतों से दूर करने की कोशिश किया। वो अल्लाह के नेक बंदे जिनके दिल में अल्लाह का खौफ था, जिनके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी, वही मक्का की सरजमीन है। वो सारे लोग मक्का छोड़कर हिजरत कर मदीना जाते हैं। जब मदीना पहुंचते हैं, मदीने के लोगों को खबर मिली कि मेरा मुहाजिर भाई मक्का छोड़कर मदीना आए हैं, तो इशारो कुर्बानी का हाल ये था कि जिनके पास 2 मकानात थे, उन लोगों ने एक मकान अपने मुहाजिर भाई के नाम कर दिया। जिनके पास 2 बागीचे थे, वो लोग एक बागीचा अपने मुसलमान मुहाजिर भाई के नाम कर दिया। इशारो कुर्बानी का हाल ये था कि जिनके निकाह में 2 बीवियां थी, उन्होंने हुजूर की बारगाह में रिज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बीवी को तलाक देकर मैं अपने मुसलमान भाई के निकाह में डाल दूं। इशारो कुर्बानी का ये जज्बा सिर्फ आज हमारे मुआशरे में नहीं है, आज से 1450 साल पहले हुजूर की तारीख का मुताला करें, हुजूर की जिंदगी का मुताला करें, यही इशारो कुर्बानी का जज्बा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी देखी जा सकती है। एक सहाबिया खुशनुमा चादर लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ये चादर मुबारक या रसूल अल्लाह मैंने अपने हाथों से सिली है, या रसूल अल्लाह इस चादर को मैं अपने हाथ से तैयार की है, या रसूल अल्लाह ये चादर मुबारक आप कबूल फरमा ले। हुजूर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस चादर मुबारक को कबूल फरमा लेते हैं, अपने जिस्म मुबारक पर डालते हैं। इत्तफाक से एक गरीब इंसान, एक मिस्कीन, एक साइल आया और कहा, या रसूल अल्लाह ये चादर मुझे दे दीजिए, इस चादर की मुझे जरूरत थी। जबकि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस वक्त उस चादर की ज्यादा जरूरत थी, मगर उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म मुबारक से चादर मुबारक को उतार कर उस मिस्कीन को दे देते हैं और दुनिया वालों को और अपने उम्मतियों को ये पैगाम देते हैं कि ए दुनिया वालों, अल्लाह ने तुझे मालो दौलत से नवाजा है, अल्लाह ने तुझे साहिब इस्तिताअत बनाया है, अल्लाह ने तुम्हारे पास इतने मालो दौलत से नवाजा है कि जहां तक हो सके तुम अपने अमल से, अपने किरदार से अपने भाई को फायदा पहुंचाओ। एक मकाम पर अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, कि बेहतर इंसान वो है कि जिसके अमल से दूसरे को फायदा हो जाए। और आज हमारा हाल क्या है, आज हमारे अमल से, आज हमारे किरदार से आज हमारा भाई परेशान है, आज हमारे माँ बाप परेशान है। ए मुसलमानों, ये
सारी चीजें, ये सारी बुराइयां हमारे मुआशरे में सिर्फ इसलिए जन्म ली है कि आज हमने हुजूर की जिंदगी का मुताला करना छोड़ दिया है, इसलिए कि आज हमने हुजूर की तारीख का मुताला करना छोड़ दिया है। क्या आपको मालूम नहीं है मक्का की सरजमीन पर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितनी अजियत दी गई, कितनी तकलीफें दी गई। हाल ये था कि यहूद और नसारा ने हुजूर को दावतें देकर आपको तकलीफ दिया करते थे। आप नमाज के हालत में होते, आपके पुश्ते मुबारक पर उजड़ियां डाल दिया करते थे, आपके रास्ते में कोड़े बिछा दिया करते थे, आपके रास्ते में कांटे बिछा दिया करते थे। सिर्फ यही तक नहीं, आपके दंदान मुबारक को शहीद किए गए, आपने बर्दाश्त किया, आपने कभी भी उससे बदला ना लिया, आपने कभी इंतकाम ना लिया। तो ऐ मुसलमानों, हम चाहते हैं हमारा मुआशरा अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी अच्छी हो, तो हुजूर का आइडियल अपना लो, हुजूर के उसवे हसन को अपना लो, ताकि हमारा मुआशरा एक अच्छा मुआशरा बनता हुआ नजर आए। जब हमारे मुआशरे में हुजूर की तालीमात, हुजूर की सुन्नत मुबारका, हुजूर की तर्ज जिंदगी को अपनी जिंदगी में गुजारने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमारे मुआशरे में इनकलाब बर्पा होगा। आपको नहीं मालूम है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गरीबों का मसीहा बनकर आए थे, हर तरफ से मुसादती थी, बेटियां जिंदा जमीन में दफन हो रही थी, बेवाओं का जीने का कोई हक न था, हर तरफ लोग मुसादती के शिकार थे। ऐसे पुरआशोक में मेरे अल्लाह ने अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा। अल्लाह अकबर, जब वो नबी तशरीफ लाए, हाल ये था हर तरफ मक्के में बेटियां जिंदा जमीन में दफन हो रही थी। अल्लाह अकबर, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्के की सरजमीन पर आए, एक बुढ़िया थी जो सैकड़ों वर्ष जो इबादत कर रही थी माबूदों की, उसका दीन अलग था, उसका मजहब अलग था, उसका खुदा अलग था, लेकिन उसने सुना था कि मक्के में एक मोहम्मद नाम का आदमी है जो बड़ा जादूगर है, जब कोई बंदा मोहम्मद से मिलता है उसे अपना दीन सिखा देता है। इसलिए वो बूढ़ी सोचती है कि कहीं मेरी मुलाकात उस मोहम्मद से ना हो जाए। हाल ये था, वो बूढ़ी जो बड़ी नहीफ थी, जिनके बदन में ताकत और कुव्वत नहीं थी, वो बूढ़ी घर जाती है, अपने घर से सारे साजो सामान को जमा कर लेती है, एक मोटरी में जमा करती है, रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती है, इस इंतजार में होती है कि जब रास्ते से गुजरने वाले किसी इंसान का गुजर होगा, मैं कहूंगा बेटा मुझे मक्का से निकालकर किसी बयाबान जंगलों में दे आओ। अल्लाह अकबर, वो बूढ़ी सिर्फ हुजूर के डर से मक्का छोड़ रही थी। हाल ये था मुसलमानों के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे थे, वो बुढ़िया देखती है, हुजूर पर नजर पड़ती है, हुजूर तो बुढ़िया को देखकर फरमाते हैं, ए बूढ़ी माँ, तुम्हारे जिस्म में इतनी ताकत नहीं है, आखिर तू इतनी भारी भरकम गठरी को कहाँ ले जाना चाहती हो? उस बुढ़िया ने कहा, बेटा मैंने सुना है कि मक्के में एक मोहम्मद नाम का आदमी है, जब कोई बंदा उससे मिलता है उसे अपना दीन सिखा देता है, इसलिए ऐ बेटा मैं आज उसी मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ रही हूँ। उस बुढ़िया को नहीं मालूम था कि जिस बच्चे से मेरी मुलाकात हो रही है वही बच्चा मोहम्मद है। प्यारे आका ने फरमाया, ए बूढ़ी माँ, आप क्यों मक्का छोड़ना चाहती है? बुढ़िया ने कहा, ए बेटा मक्के में एक मोहम्मद नाम का आदमी है जो बड़ा जादूगर है, मैं आज उसी मोहम्मद के डर से मक्का छोड़ रही हूँ। मेरे नबी फरमाते हैं, इस गठरी को मुझे दे दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस गठरी को अपने जिस्म मुबारक पर लेकर उस बुढ़िया को बयाबान जंगलों में छोड़ देते हैं। मेरे नबी ने कहा, ए बूढ़ी माँ बता, मक्का छोड़ रही है, ये वो मुकद्दस जमीन है, ये मक्का की वो जमीन है जहाँ पर लोग आने की तमन्नाएं करते हैं, जहाँ पर लोग आने के लिए सरों कतार रोते हैं, कहने वाले कहते हैं, मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। इसलिए ए बूढ़ी माँ बता, तुम मक्का से मोहम्मद के डर से छोड़ रही थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं 100 साल से जिंदा हूँ, मैं 100 साल से अपने माबूद की इबादत कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरी मुलाकात उस मोहम्मद से हो जाए और मुझे कलमा पढ़ाकर दीन में दाखिल कर ले। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हुजूर वहाँ से लौटने लगते हैं। बुढ़िया कहती है, बेटा जब तू जा रहा है ना तो अपना नाम तो बता दे, ताकि जब दुनिया वाले हमसे पूछेंगे, ए बूढ़ी माँ मक्का क्यों छोड़ रही थी, जब मैं ये
कहूं कि मक्के में एक मोहम्मद नाम का बड़ा जादूगर था, मैं मक्के को जादूगर की वजह से छोड़ रही थी। वहां पर ये भी बता दूं कि उसी मक्के में एक ऐसा बच्चा था जिन्होंने मुझ पर बड़ा रहम किया था, जिन्होंने मुझ पर बड़ा एहसान किया था। ए बेटा, जब तू जा रहा है तो जाते जाते नाम तो बता दे। मेरे नबी ने फरमाया, ए बूढ़ी माँ, तुम मेरा नाम जानना चाहती हो? बुढ़िया ने कही, ए बेटा बता दे। हुजूर ने फरमाया कि ए बूढ़ी माँ, जिस मोहम्मद के डर से तू मक्का छोड़ रही है वही मोहम्मद तेरे सामने मौजूद है। इतना सुनना था, वो बुढ़िया को ऐसा लगा कि पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। बुढ़िया ने कहा, ए बेटा मोहम्मद, जब तू इतना अच्छा है, जब तेरा दीन इतना अच्छा है, जब तेरा अखलाक इतना अच्छा है, तो तेरा माबूद इतना अच्छा होगा। तेरा माबूद, जिस माबूद ने कायनात को बनाया, वो माबूद कितना अच्छा होगा। इसलिए ए बेटा, मैं आज तौबा करती हूँ और मुझे कलमा पढ़ा का मुशर्रफ इस्लाम हुजूर का खलाल कि वो बुढ़िया हुजूर को जादूगर कह रही है, मगर उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुढ़िया की गठरी को अपने कंधे मुबारक पर लेकर बयाबान जंगलों में छोड़ आते हैं। आज अगर हमसे कोई हमारे खिलाफ कोई बोले तो क्या हम उसकी मदद करेंगे? हरगिज हम मदद नहीं कर सकते हैं। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। तो मुसलमानों, हमें और आपको चाहिए कि हुजूर की जिंदगी का मुताला करें। सिर्फ आखिरी बात पेश कर दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कभी ला नहीं थी, यानी जो भी साइल आते थे कभी आप उसे महरूम नहीं लौटाते थे। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे। एक दुश्मन जो था ना, बड़ा फिराक में था कि जब हुजूर को तन्हाई में पाऊंगा ना, मैं उन्हें मजाक उड़ाऊंगा, मैं उन्हें तकलीफें दूंगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, एक झाड़ी के पास से गुजर रहे थे। वो दुश्मनाने इस्लाम जो हुजूर को अजियत देने के फिराक में था, प्यारे आका का गुजर होता है। वो यहूदी, वो इंसान जो हुजूर का दुश्मन था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चादर मुबारक को इतनी तेजी के साथ खींचा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नर्म नर्म गर्दन मुबारक पर खराश पड़ जाती है। मगर उसके बावजूद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक पर कोई पल नहीं आता है, कोई पसीना नहीं आता है, बल्कि हुजूर फरमाते हैं, ए लोगों, तुम लोग मेरी चादर वापस कर दो। अगर मैं चाहता, अगर मेरे पास उतनी दौलत होती तो मैं सारी जायदाद तुम लोगों के दरमियान तकसीम कर देता, मगर उसके बावजूद भी तुम लोग मुझे ना बुज़दिल पाते, ना बखील पाते। ये हुजूर की तारीख है, ये हुजूर की जिंदगी है। इसलिए मुसलमानों, हम चाहते हैं हमारा मुआशरा अच्छा हो, हम चाहते हैं हमारी औलाद अच्छी हो, तो हुजूर की तारीख, हुजूर की सीरत का मुताला करें, हुजूर की जिंदगी का मुताला करें। इंशाअल्लाह ताला अगर हमने दुनिया में हुजूर से मोहब्बत की है, इंशाअल्लाह ताला यही मोहब्बत हुजूर हमें दुनिया में भी काम आएगी, और इंशाअल्लाह यही मोहब्बत हुजूर हमें और आपको आखिरत में काम आएगी। इन्हीं चंद बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सब हज़रात पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।